जंगल के किनारे स्थित एक चारागाह में 3 गायें रहती थी। वो तीनों अलग अलग रंगों की थी, एक काली, एक सफ़ेद और एक भूरी। उन तीनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। तीनें दिन भर साथ रहती थी, साथ ही घास चरती और रात में एक दूसरे के पास ही सोती थी। एक दिन भूरे रंग का शेर जंगल से भटकता हुआ उस चारागाह के पास से गुजरा। उसकी नज़र उन 3 गायों पर पड़ी। शेर कई दिनों से भूखा था और शिकार की तलाश में भटकता रहता था। हष्ट-पुष्ट गायों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह घात लगाकर एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठकर उन तीनों गायों के अलग होने का इंतजार करने लगा ताकि वह उन पर हमला कर सके। समूह में उनका सामना करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी तीनों गायें अलग नहीं हुई। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। 3 दिनों तक शेर ने उनका इंतजार किया, लेकिन उसको ऐसा अवसर बिल्कुल भी नहीं मिला कि तीनों गायें एक साथ ना हों। आखिरकार शेर के धैर्य ने जवाब दे दिया और वह एक ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे तीनों गायों को अलग किया जा सके। उपाय दिमाग में आते ही वह गायों के पास गया और उनका अभिवादन करते हुए बोला, नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप लोगों को देखा तो सोचा मिल चलूं। काली और सफ़ेद गाय ने शेर के अभिवादन का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे उसका स्वभाव जानते थे। किंतु भूरी गाय ने शेर के अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, मित्र, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काली और सफ़ेद गायों को भूरी गाय का शेर से बात करना अच्छा नहीं लगा। वे जानती थी कि शेर विश्वास योग्य नहीं है। शेर शिकार के लिए ही अन्य जानवरों को खोजता है, ना कि मित्रता के लिए। दिन गुजरने लगे, भूरी गाय का शेर से प्रतिदिन लगाव बढ़ने लगा। काली और सफ़ेद गायों के समझाने के बावजूद भी भूरी गाय ने शेर से मित्रता कायम रखी। एक दिन शेर भूरी गाय के पास आकर बोला, तुम तो देख रही हो कि हमारा शरीर का रंग एक समान है। सफ़ेद गाय का रंग हल्का है, हल्का रंग गाढ़े रंग से भिन्न होता है। अच्छा होगा कि मैं सफ़ेद गाय को मारकर खा जाऊं। इस तरह हम सब में कोई अंतर नहीं रहेगा और हम अच्छे से साथ में रह पाएंगे। भूरी गाय ने शेर की इस बात को मान लिया। काली गाय को एक तरफ ले जाकर उससे बातें करना शुरू किया ताकि शेर सफ़ेद गाय को मारकर खा जाए, और शेर ने इसी तरह किया। शेर ने सफ़ेद गाय को मार दिया और उसे खा लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद शेर फिर से भूरी गाय के पास आया और बोला, तुम्हारे और मेरे शरीर का रंग बिल्कुल एक समान है, लेकिन देखो, काली गाय का रंग हमारे रंग से बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि काली गाय को मारकर खा लेता हूँ। इस तरह हम एक रंग के प्राणी हमेशा साथ रहेंगे और खुशी से रहेंगे। भूरी गाय ने फिर से शेर की बात मान ली और काली गाय को अकेला छोड़कर दूर चली गई। इधर शेर ने मौका देखकर काली गाय को मार दिया और उसे खा लिया। अब भूरी गाय चारागाह में अकेली रह गई। सारा दिन वह अकेली घूमती, घास चरती रहती और वह बहुत प्रसन्न थी। उसे ऐसा लगने लगा कि वह एक लौती ऐसी प्राणी है जिसका रंग शेर के रंग के समान है। वह अपने आप को शेर के बराबर समझने लगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद शेर को फिर से भूख लग गई। अब वह भूरी गाय के सामने आया और जोर से दहाड़ा। शेर का ये रूप देखकर भूरी गाय डर गई और शेर उससे बोला, आज तुम्हारी बारी है, आज मैं तुम्हें
मारकर खा जाऊंगा। भूरी गाय डर से थर थर कांपने लगी और बोली, किंतु मैं तो तुम्हारी मित्र हूँ। तुमने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। तुम मुझे ऐसे कैसे खा सकते हो? शेर ने फिर से दहाड़ लगाई और बोला, मूर्ख गाय, मेरा कोई मित्र नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शेर होकर मैं एक गाय से मित्रता करूं? भूरी गाय शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, किंतु शेर ने उसकी एक ना सुनी और उसे मारकर खा गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। कोई भी समूह एकता के बिना आसानी से बिखर जाता है और नष्ट हो जाता है। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? इसी तरह और भी हिंदी कहानियाँ देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और भी अच्छी कहानियाँ देखिए, सुनिए और इसे शेयर करते रहिए। एक बार एक किसान एक बकरी, घास का एक गट्ठर और एक शेर को लिए नदी के किनारे खड़ा था। उसे नाव से नदी पार करनी थी, लेकिन नाव बहुत छोटी थी। वह सारा सामान एक बार में ही लेकर नदी पार नहीं कर सकता था। किसान ने कुछ तरकीब सोची। वह अगर शेर को पहले ले जाकर नदी पार छोड़ आया तो इधर बकरी घास खा जाएगी, और अगर घास को पहले नदी पार छोड़ आया तो शेर बकरी को खा जाएगा। अंत में उसे एक समाधान सूझ गया। उसने पहले बकरी को साथ में लिया और नाव में बिठाकर नदी के पार छोड़ आया। क्योंकि शेर कभी घास नहीं खाता, इसीलिए इसके बाद दूसरे चक्कर में उसने शेर को नदी पर छोड़ दिया, लेकिन लौटते समय बकरी को फिर से अपने साथ ले आया, क्योंकि उसे डर था कि शेर बकरी को ना खा जाए। इस बार वह बकरी को इसी तरफ छोड़कर घास के गट्ठर को दूसरी ओर शेर के पास छोड़कर आ गया। फिर से उसने शेर के पास घास का गट्ठर छोड़ दिया, क्योंकि शेर घास नहीं खाता। इसके बाद वह फिर से नाव लेकर आया तो बकरी को भी ले गया। इस प्रकार उसने नदी पार कर ली और उसे कोई भी हानि नहीं हुई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह चतुर किसान की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसी तरह आप और भी कहानियाँ देखनी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी कहानियाँ शेयर करें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों।